तो ध्यान से आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि अब जो मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ कि जैसे आपको ट्रांसलेशन क्या होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है। क्या आपको जो इंग्लिश का पैसेज है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, एक तो ये ट्रांसलेशन आएगी आपकी, ठीक है। और अगर ट्रांसलेशन आपकी आ जाए कि भैया कोई चीज़ हिंदी में दे रखी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये वीडियो होने वाली है। जैसे आपका हाई कोर्ट का जे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और आपका भाई अभी जो एग्ज़ाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी ट्रांसलेशन का पेपर है, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आईबी वालों के लिए, ठीक है। तो देखो पहले आपको कुछ बेसिक्स समझने होंगे, जैसे कि जो आपको एग्जैक्ट लाइन दे रखी है, ठीक है। अब आप ये हम नहीं कर सकते कि भाई कोई एग्जैक्ट लाइन है तो हम उसी एग्जैक्ट लाइन का एकदम ट्रांसलेशन बनाए और हर बच्चे की सेम हो, तो सेम ट्रांसलेशन तो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो उस लाइन का हिंदी का इंग्लिश अलग बनाएगा, आप उस लाइन का हिंदी का इंग्लिश अलग बनाओगे, उसका एडवर्ब की प्लेसमेंट अलग होगी, आपकी अलग होगी। तो एक पैसेज, हम छोटा सा पैसेज आज प्रैक्टिस करेंगे, पहली क्लास है, मगर उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक समझाना चाहूँगा, ठीक है, ग्रामर के भी। और ये ग्रामर वो नहीं है कि हम जैसे कि हमारी एसएससी वाली होती है या बेसिकली ग्रामर एरर वाली होती है, वो नहीं, मगर मैं आपको ट्रांसलेशन वाली समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो आओ पहले कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, फिर हम बाद में पैसेज करेंगे, ठीक है। आओ देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में जो आपका टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर आप इसे बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट बात बराबर ही है, बस सिंपल प्रेजेंट के अंदर आप प्रोवर्ब्स भी आ जाती हैं आपकी, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और कुछ जो बेसिक जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे मैं लिख दूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, कि वह खूबसूरत है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वर्ब है तो वर्ब कैसे एस और ऐसे वो वाला कंसेप्ट ये फॉलो नहीं करते हैं, मगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट की आपकी सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब में एस और ई एस, और ऑब्जेक्ट ये होता है आपका, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका तो वर्ब में एस आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब में आपका एस आएगा, ठीक है ना, वर्ब में एस लेगा, ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, मैं बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आपकी नॉर्मल वर्ब लिखी जाएगी विदाउट एस, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब में एस आएगा, ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। अब इसको करते कैसे हैं ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं सीधा आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा। हाँ, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स ज़रूर आप इसके ले सकते हो, मैं बता दूंगा कहाँ से आपको क्या क्या नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आओ चलो एक बार ध्यान से देखते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, क्या करना है। आओ देखो, ऐसे बोल रहा है मैं काम करता हूँ, अब मैं को आप बोलोगे क्या, मैं को आप बोलोगे आई, ठीक है। काम करता हूँ, क्या इसमें इसमें करता हूँ, ये ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ता ते ती, ये ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहे हैं हम, जो अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भैया जहाँ भी ये ता ते ती आ रहा हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे भैया मैं देखो कैसे होगा, मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, चलो। जैसे ध्यान रखो, ता है लास्ट में होगा, फिर होगा आपका ती है, देखो आपको पैसेज का पढ़ाना है, ते है, आपको जो पैसेज है ना, जैसे यहाँ पर नीचे पैसेजेस हैं, ये भी बड़ा छोटा सा पैसेज डाल रखा है मैंने, ये पैसेजेस आपको ऐसे पैसेज का बनाना है। बट पहले आपका मैं कुछ बेसिक ठीक कर रहा हूँ, अगर जिनका बेसिक ठीक भी हो वो तब भी ये वीडियो देख लेना, दोबारा मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आपने बोला मैं काम करता हूँ, करने को हम क्या बोलते हैं, करने को कोई करता है, करने को हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने आप क्या लिख दोगे, आई वर्क, इसका मतलब भी अपने आप में क्या है, इसका मतलब भी अपने आप में है कि मैं काम करता हूँ। ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आई वर्क, वर्क इसका मतलब ही अंडरस्टूड है यहाँ पे कि आई वर्क का मतलब है मैं काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो करने को भी हम बोलते हैं वर्क,
कि कोई चीज़ करना, और काम को भी हम बोलते हैं वर्क, ध्यान रखना। तो इस वाले टेंस, इस वाले जो सेंटेंस है हमारा, उसके लिए आई वर्क ही काफ़ी है। ध्यान रखना आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, सब्जेक्ट जरूरी है, वर्ब जरूरी है। अब जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्ट भी डालेंगे अच्छे से, बट इतना ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट था आपका आई के साथ वर्ब कैसी आती है, आई के साथ वर्ब आती है आपकी प्लूरल वर्ब, इसलिए हमने इस वर्ग में एस नहीं लगाया। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ आगे देखते हैं। कह रहा है वह पुस्तक पढ़ता है। ये वह वगैरह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं ही और शी, और ही और शी सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ एस और ईएस, ठीक है। तो वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक वह पढ़ता है, ता है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये आपकी वर्ब है, ठीक है। ध्यान रखना, पढ़ना, पढ़ता। तो वह के लिए आपने लगा ही, शी भी ले सकते हो, बट हमने नॉर्मली ही लिख लिया। ही पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, जैसे रीड लिख रहा था, अब ही तो सिंगुलर है, तो इसमें तो ऐसा आना चाहिए ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ही रीड्स बुक। यही हमने गलती कर दी। आप जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख रहे हो, जब भी आप कोई चीज़ नाउन लिख रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक आर्टिकल डालना, ही रीड्स अ बुक। अगर ये बुक डेफिनेट होती तो हम दा डाल देते, या फिर अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन आ जाएगा, प्लूरल नाउन आ रहा हो, तो भी हम उसके आगे दा डालेंगे, तब तो आर्टिकल ए और एन हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपका पेपर बहुत पास है, तो जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलो। अगर किच किच करोगे तो फंसे रह जाओगे। आओ एक तो एग्जाम्पल और देखते हैं। राम अपना पाठ याद करता है, याद करता है, याद करने को हम बोलते हैं लर्न, ठीक है। पाठ को हम बोलते हैं लेसन, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं। राम, राम अपना, अपना भी देखूंगा राम। अब सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब चाहिए, राम लर्न। जैसे लर्न लिखा तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर में एस लगेगा वर्ब में। राम लर्न्स क्या, राम लर्न्स। अब पार्ट का मतलब लेसन है, जैसे ही हम लेसन लिखने जा रहे थे, बट इसने बोला अपना, अपना किसका, राम का। तो राम आपका लड़का है, बॉय है, ठीक है, मेल है, तो इनके लिए हम जो लड़के वाले होते हैं ही वाले, उनके लिए हम अपने के सेंस में अपना पोजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज़ करते हैं हम, अपना के सेंस में डालने के लिए हिज का यूज़ करते हैं, हिज। वैसे शी होता तो उसका हम यूज़ करते हैं हर। ये कुछ पता होना चाहिए, ये यूसेज है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आप वहाँ पे पढ़ते हो सारा, ठीक है। तो राम लर्न्स हिज लेसन, राम लर्न्स हिज लेसन। आगे बस हम देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन है, और किसका लेसन पढ़ता है, अपना लेसन कर रहा है अभी, ठीक है। राम लर्न्स हिज लेसन हो गया आपका। नेक्स्ट एक बार देख लो, सीता गाना गाती है, ठीक है। सीता गाना गाती है, क्योंकि क्या हो गया, सीता गाती है को हम बोलते हैं सिंग। अब सीता सिंगुलर है तो सिंग्स, और गाने को हम बोलते हैं सॉन्ग। बट जैसे ही आपने कोई भी यहाँ पे लिखा, तो भैया आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो आपको पता तो है नहीं, तो लिख दो आ लगा दो। ये बात मेरी ध्यान रखना, या फंसोगे वरना आप। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। वैसे मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ जिनको नहीं पता, ये मैं 8, 9, 10, 11, 12 को भी, मतलब बेसिकली 9, 10, 11, 12 को भी मैं इंग्लिश पढ़ाता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको ज़्यादा बेसिक में लेके नहीं जा रहा, आप लोग भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले हो, ठीक है, ध्यान रखना। पक्षी चहचहाते हैं, तो पक्षी, बहुत सारे पक्षी है तो बर्ड्स आ गया। अब चहचहाते हैं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चर्प, बर्ड्स चर्प, CHIRP। प्लूरल है तो इसलिए एस नहीं आएगा, बर्ड्स चर्प, बस ख़त्म। आ जाओ आगे। क्या है यहाँ पर, चांद रात को चमकता है, चांद रात को चमकता है। चांद को आप बोलोगे मून। अब यहीं ध्यान रखना, सन आ जाए, मून आ जाए, अर्थ आ जाए, ठीक है, इन सब के आगे आर्टिकल द आता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। कोई भी डायरेक्शन का नाम आ जाए तो भी, जैसे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, तो हमेशा आर्टिकल द आता है। बात मेरी ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई डॉक्टर या ऐसा कोई काम कि जो यही बंदा करता होगा डेली, तो उनके आगे भी आप द लगा देना। पेशेंट, जैसे डॉक्टर, पेशेंट तो नहीं कहूँगा, जैसे स्कूल मास्टर
स्कूल जाता है ऐसा लिख रहा हूँ, टीचर, तो डेली का कोई काम देख रहे हो तो भी आप आर्टिकल द डाल सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी हो, इंट्रोड्यूस करने के लिए आप आर्टिकल ए और एन लगाते हो, और जब वो चीज़ एक बार इंट्रोड्यूस हो चुकी है, डेफिनेट बन गई तो आप द लगाते हो, मगर ऐसे सेंटेंसेस में आपको आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा ही। आओ देखते हैं, जैसे मून आए तो मून में मैंने बोला द आएगा, द मून। याद है ये आपने एसएससी वैसेससी में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो ये हमारी 150 ग्रामर की वीडियो ये देख लेना, आपका काम बन जाएगा, जिसको ग्रामर में कुछ नहीं आता हो तो, ठीक है। द मून, चांद रात को चमकता, द मून अब चमकता है, द मून सिंगुलर है तो शाइन्स, शाइन्स, द मून शाइन्स इन नाइट, इन नाइट गलत हो गया, इन नाइट, हमेशा नाइट के लिए या डस्क के लिए एट डस्क, एट डॉन, ठीक है। ये जो इवनिंग से पहले का समय है, सुबह से पहले का जो समय होता है मॉर्निंग से, और हमेशा एट नाइट यूज़ होता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो इन द मॉर्निंग, आप ये बोल सकते हो इन द इवनिंग, ठीक है, ये बोल सकते हो। द मून शाइन्स एट नाइट होता है, एट नाइट, ये चीज़ ध्यान रखना। वह मुझे प्यार करती है, वह अब लड़की है, देखो यहाँ हमने, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, राम, यहाँ पे मैंने ये क्यों बोला था कि ही लगाओ, मैं बोल रहा था ना शी भी लगा सकता, अगर होता पढ़ती है तो आप शी लगाते, सिंपल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वह मुझे अब करती है मतलब लड़की है तो मैं बोलूँगा शी, वह मुझे प्यार करती है तो शी लव्स, इसका मतलब क्या हुआ, वह प्यार करती है इतने का मतलब, बट मुझे, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि मैं हूँ, मुझे, तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा उसका, शी लव्स मी, आई एक ऑब्जेक्टिव, शी लव्स मी। हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब देखो प्रतिदिन मतलब डेली, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, एवरी डे, एवरी डे। अब ये जो एडवर्ब है ना एवरी डे, ये जो एडवर्ब है लास्ट डे, लास्ट वीक, ये जो एडवर्ब हो ना, इन सबको लास्ट में रखना आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वाली होंगी ऑलवेज, वो तो बीच में रखना, इतना आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरी बात ये ध्यान रखना। मैं सत्य बोलता हूँ तो आए, मैं सत्य, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, सदा मतलब हमेशा, आई ऑलवेज, देखो एडवर्ब ऑफ ये जो है ना फ्रीक्वेंसी वाले बीच में, इसके बीच में आएगा, ध्यान रखना। मेन वर्ब के, जैसे मेन वर्ब यहाँ पे अब सत्य, सत्य बोलना, बोलना, बोलता है स्पीक, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही रखना, आई ऑलवेज स्पीक सत्य, ट्रुथ। तो हमेशा ध्यान रखना कुछ चीज़ें फ्रेज की तरह यूज होती हैं, जैसे ये भी एक फ्रेज की तरह यूज होता है, स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब चपरासी घंटी बजाता है मतलब डेली बजाता है, चपरासी बजाता होगा तो जैसे स्कूल डेली जाता है डॉक्टर, तो वैसी द पियन, द पियन रिंग्स, कौन सी बेल, द बेल, द पियन रिंग्स द बेल। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। शायद ये चीज़ें आप लोगों को बोरिंग लग रही हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोरिंग लग रही होगी तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा, समझाना तो मैंने है ही, ठीक है। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ये करके मैसेज करना है कि हाँ सर ये था, बिल्कुल बेसिक होमवर्क है, बट यहाँ पे देखो सूर्य पूर्व पर निकलता है, अब सूर्य, सूर्य के लिए द लगाएंगे सन, और डायरेक्शन के लिए भी हम द लगाएंगे, बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। ट्वाइस जब लिखोगे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो प्लूरल है तो आर्टिकल द जरूर लगाना, ठीक है। अब चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द चिल्ड्रन, एक मैं करके दिखा देता हूँ। अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो नॉर्मल आ जाएगी, ब्रेक द टॉयज, ब्रेक द टॉयज। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपको, आपने ये सब करके मुझे बताने हैं, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद जिस टेंस में हम आते हैं वो है आपका कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ भाई इज, एम, आर, और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूस में चीज़ें ये हो जाएंगी जब जहाँ पे लास्ट में आ रहा हो रहा है, रही है, लास्ट में ये आ रहा हो, ठीक है, कि कोई चीज़ आपकी क्या है, बार बार रहा है, रही है, रेगुलर में चल रही है कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ रेगुलर में चल रही है तो उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारा ध्यान रखना, अभी काम प्रेजेंट में हो रहा है। अब बोल रहा है तुम दौड़ रहे हो, क्या लिखा रहा है, तुम दौड़ रहे हो, तो तुम के लिए हम यूज़ करते हैं यू, तो भैया ही शी के लिए हम यूज़ करते हैं इज़, ये तो पता ही है आपको, यू के लिए हम यूज़ करते हैं यार, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ अभी। कल भी मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें बहुत तगड़े तगड़े पैराग्राफ कराऊंगा, बस साथ में चलते रहो, जो मैं समझा रहा हूँ ना, इन्हीं कम दिनों में बढ़िया काम हो जाएगा।
तो तुम के लिए, यू के लिए हम यूज़ करेंगे आर। दौड़ने को हम यूज़ करते हैं रन। अब ये तो आईएनजी है ना, आईएनजी लगाना, तो क्या हो जाएगा, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। लो भाई हो गया। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। माली बीज बो रहा है। लो भाई, माली बीज बो रहा है मतलब माली मतलब गार्डनर, तो द गार्डनर, द गार्डनर। अब बीज बोने को हम क्या बोलते हैं, सोइंग करना, सो करना, ठीक है। तो बीज बो रहा है, तो गार्डनर, गार्डनर के लिए हम सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, इज सोइंग द सीड, इज सोइंग द सीड, ये भी ध्यान रखना। हम सैर कर रहे हैं, हम के लिए आएगा वी के लिए आता है आर, ध्यान रखना। तो सैर कर रहे हैं मतलब टहल रहे हैं, चल रहे हैं, तो वी आर वॉकिंग, ठीक है। क्या था इसमें, कुछ था, मतलब कितना आसान है ये सब, समझ रहे हो आप। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, करके चलोगे ना तो बढ़िया काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बबली रो रही है, बबली, बबली, बबली सिंगुलर है तो इज, और रो रही है, देखो कोई चिल्ला चिल्ला के रोए तो उसे हम क्राई बोलते हैं, क्राई वर्ब होती है। कोई रो रही है, मंद मंद रो रही है, बस रो रही है, ठीक है, थोड़ा सा ही मतलब रो रही है, मगर ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं, उसे वीपिंग बोलते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा जब चिल्ला चिल्ला के रोए तो उसको भी वीपिंग बोलते हैं। इस क्राई का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन करना, ये भी ध्यान रखना, वीपिंग हो जाएगा। अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक मतलब टीचर हुई, तो द टीचर इज टीचिंग। अब किसको पढ़ा रहे हैं, कक्षा को, टीचिंग द क्लास, लास्ट में द क्लास। अब ये आपको, ये आपको करने हैं और ये आपको मुझे बताने हैं करके, ठीक है। ये दरवाज़ा, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब देखो कोई के लिए मैं बोल दूंगा समबडी, समबडी। अब आपने रूल में पढ़ा होगा समबडी के साथ सिंगुलर आता है, समबडी इज़। खटखटाने को हम बोलते हैं नॉकिंग, और इतना हमने पढ़ रखा है, समबडी इज़ नॉकिंग द डोर। क्या था इसमें, कुछ था, नहीं था। तो ये सब आपने मुझे करके, बहुत बेसिक है, मैं दोबारा ऐसे होमवर्क नहीं दूंगा, बट अगर अच्छा लगेगा तो दे भी दूंगा, जिससे आपको ये हाई कोर्ट जेजे का जो पेपर है ना, आने वाला पेपर भर देना, भर रखा होगा अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो, इसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। इसी के लिए ये वीडियो ध्यान रखना है, सिक्योरिटी जिस पेपर में ट्रांसलेशन आती है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और हाई कोर्ट जेजे के लिए। अब देखो कई बार क्या होगा, कई बार चीज़ें ना अलग हिसाब से आएंगी, हिला के हिसाब से आएंगी, मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये तो हो गई, बट ये देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क के लिए आपको ध्यान रखना, हमेशा बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव लगा देना, नॉट। वरना अगर क्वेश्चन बनाना तो हमेशा बस ये आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगी, बस, ठीक है, ये रहेगा। तो पहले मैं आपको ये वाला नेगेटिव करके बताता हूँ और उसके बाद हम इन चीज़ों को आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉजिटिव बताऊंगा, ठीक है ना, कि भाई पॉजिटिव कैसे बनाना। पहले नेगेटिव देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। आओ, कह रहा है माता जी अपना काम नहीं कर चुकी है, मतलब माता जी अपना काम नहीं कर चुकी है, मतलब नहीं कर रही है। तो माता जी के लिए मैं बोलूँगा मदर। अब मदर के साथ क्या होगा, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़, तो मदर हैज़ के बाद ही सीधा मुझे नॉट लगाना होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। मदर हैज़ काम कर चुकी है, नहीं कर चुकी ना, तो काम के लिए डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो मदर हैज़ नॉट डन किसका काम, अपना। मदर के लिए हम लगाएंगे हर वर्क, मदर हैज़ नॉट डन हर वर्क। वह बाल सवार नहीं चुकी है, मतलब नहीं किया है, तो हम बोलेंगे शी के लिए वही हैज़, शी हैज़ नॉट। कंघी करने को, सवारने को, बाल सवारने के लिए कंघी के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्ड। शी हैज़ नॉट कॉम्ड, क्या, अपने हेयर ही करेंगे, हर हेयर। लड़की के लिए हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर आएगा। हेयर्स मत लिखना, ये तो आपको पता होगा एसएससी वाले बच्चों। मैं कभी असफल नहीं हुआ, ये लाइफ में कभी भी असफल नहीं हुआ, सॉरी। तो आई के साथ आता है हैव, आई हैव। अब यहाँ पे कभी नहीं हुआ, उसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं नेवर, आई हैव नेवर फेल्ड। और कहाँ यूज़ करते हैं ये, मैंने बताया ना, हमेशा। देखो
जैसे कि अगर खाली में ऐसे बोलता मैं कभी मतलब ऐसे बोलता मैं कभी फेल नहीं हुआ था, ऐसा कुछ बोल देता, मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस बोलता जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो, तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इनके बीच में रहेगी। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, ध्यान रखना। आई हैव नेवर फेल्ड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ इधर भी देख लेते हैं ज़रा हम। अब इसको कैसे करेंगे, क्या क्या तुमने उसे चिढ़ाया, आ जाओ, क्या तुमने उसे चिढ़ाया, तो क्या के लिए क्या होगा, तो ये हैज़ ऑफ आगे आएगा। हैज़ ऑफ किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। तो ध्यान रखना यहाँ तुमने तुमने है यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव यूज़ करते हैं, प्लूरल हैव। यू के लिए प्लूरल देखेंगे ना, तो हैव यू चिढ़ाने को हम बोलते हैं टीज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए यहाँ पे, तो हैव यू टीज्ड हर, क्वेश्चन मार्क। भाई क्या भी कुछ भी चीज़ें आ सकती है ना, तो मैं इसलिए आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। क्या तुम उससे मिले हो, हैव, फिर हैव यू, मिलने को क्या बोलेंगे, मीट मेट, पता ना को, मीट मेट मेट, तो हैव यू मेट, थर्ड फॉर्म जी, हैव यू मेट हर, क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी आ गए हैं, हैज़ फादर के लिए सिंगुलर के लिए हैज़ ही लगाएंगे, हैज़ फादर कम, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड फॉर्म होती है, और कम थर्ड फॉर्म होती है, सी ए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज़ फादर कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये कुछ थे, ध्यान रखना। आओ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है जब काम लगातार चल रहा हो। ये भी आपका होमवर्क है, बता देना मुझे लग रहा है आप लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है। आओ ज़रा एक पैसेज करते हैं और आपका ज़रा देखते हैं किस हिसाब से हमें पैसेज को देखना है, हमारा क्या विज़न रहेगा जब हम इस पैसेज को सॉल्व कर रहे होंगे, तो कैसे हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, कैसे चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पैसेज को पूरा पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने ये गलती कभी नहीं करनी, बहुत लोग ये गलती करते हैं। सबसे पहले आपने पैसेज को पूरा पढ़ लेना है, तो पढ़ो। एक बुढ़िया अंधी हो गई थी, उसने एक वैद्य को बुलाया और उसे वचन दिया कि यदि वह उसकी आंखों की ज्योति फिर उत्पन्न कर देगा तो वह उसे बहुत अच्छा इनाम देगी। मतलब कोई अंधी अंधी लेडी, जो एक लेडी थी जो अंधी हो गई थी, अंधी थी नहीं, हो गई थी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भैया एक डॉक्टर को बुलाएंगे, अगर डॉक्टर ने सही से इलाज कर दिया वैद्य ने, तो भैया वो उसको बढ़िया सा इनाम देगी, चलो ठीक है। परंतु उसने यदि उससे अच्छा ना किया और उसका ये रोग बना रहा तो उसे कुछ नहीं देगी। अच्छा, अगर उसका इलाज सही नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं देगी। ठहराव हो जाने पर वैद्य समय समय पर बुढ़िया की आंखों से छेड़छाड़ करता रहा और इसी बीच में थोड़ा थोड़ा करके उसका सामान उठा ले गया। कौन सा सामान, अच्छा हाँ, मतलब ये घर का सामान उठाता गया, आता गया घर उसके, और धीरे धीरे सामान भी चोरी करता गया। अंत में कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद उसने मन लगाकर अपना काम आरंभ किया, अपना मतलब असलियत में उसका इलाज चालू किया और उसे अच्छा कर दिया, बढ़िया उसे कर दिया। वो देखने लगी, तब निश्चित फीस मांगी और फिर उसने अपनी फीस मांगी। आंखों में ज्योति लौट आने पर बुढ़िया ने अपने कोई सामान घर में बचा न देखा। जब उसकी आंखें की रोशनी आ गई तो उन आंटी ने देखा कि भैया कोई सामान नहीं है घर में। वैद्य ने रुपए लेने के लिए उसे बार बार आग्रह किया, जो व्यर्थ रहा और वह बराबर बहाने करके उसे टालती रही। तो फिर भाई डॉक्टर ने बोला मुझे मेरी फीस दो। अच्छा, चोर भी यही है और सीना चोरी भी यही कर रहा है, कि कह रहा है जब ठीक हो गई तो फीस भी दो, चोरी तो कर ही चुका है सामान। अंत में उसने जज के सामने बुलवा भेजा। जवाब देने के लिए पुकारे जाने पर उसने कहा, यह मनुष्य जो कहता है वह बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। मैंने वचन दिया था कि मेरी आंखों मतलब ज्योति लौट आएगी तो उसकी फीस दूंगी, पर मेरी आंखें बिगड़ी रही तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, उसने बोला था कि ठीक हो जाएगा तो मैं दूंगी, और अगर वैसी रहेगी तो कुछ नहीं दूंगी। अब ये कहता है कि मैं अच्छी हो गई हूँ, परंतु मैं ठीक इसके विपरीत कहती हूँ। अच्छा, ये कह तो रहा है कि अब ये ठीक हो गई है, बट मैं इसके ठीक उल्टा कहती हूँ, क्योंकि जब पहले मेरा रोग ना गया था तो मैं अपने घर में सब प्रकार का सामान देखती थी, परंतु अब जब ये कहता है कि उसने मेरी ज्योति लुटा दी है तो मैं किसी चीज़ का कर्ण भी नहीं देख सकती। अच्छा, कहती है जब मैं बीमार थी, जब मैं अंधी थी, मुझे नहीं दिखाई देता था, तो मुझे अपने घर का सारा सामान दिखता था, मगर जब मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे अपने घर की कोई भी छोटी सी चीज़ भी नहीं दिखती। तो ये सारा है। अब ये पैसेज है,
ये पैसेज आप लोगों ने खुद इसको बनाकर मुझे भेजना है, ठीक है। इस नंबर पे हमारी टीम को भेजना और पेशेंटली डील करना है। 9289609096 और पेशेंस रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये पैसेज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आज आपको, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बड़े बड़े पैसेज कराऊंगा, टेक्नोलॉजी वाले, जो पॉल्यूशन वाले, जो हकीकत में आते हैं, ऐसे पैसेज नहीं आएंगे, ठीक है, मगर वैसे आएंगे। हाँ, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के पेपर में ऐसे पैसेज भी आते हैं, ठीक है। आओ चलो मैं देखता हूँ। एक बुढ़िया अंधी हो गई थी। अब देखो, क्या बुढ़िया अंधी थी? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अ ब्लाइंड वुमेन, ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा? अंधी लेडी। मगर ये तो अंधी हो गई थी, तो जिसके लिए मैं यूज़ कर ऐसे बोल सकता हूँ एन ओल्ड वुमेन। बुढ़िया, बुढ़िया के लिए मैं बोलूँगा एन ओल्ड वुमेन, ऐसे बोलूँगा हैड बिकम ब्लाइंड। देखो, हो गई थी पास्ट का है, हो गई थी, हो गया है। जब आता है ना गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, मगर जब आता है गई थी तो भैया वैसे पास्ट ऑफ द पास्ट का दिखाना है, ठीक है, सारा पास्ट में चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे V3 के साथ ये यूज़ करते हैं। कोई काम हो गया था, हमें ये भी दिखाना है, ठीक है, कि इस पे कोई काम हुआ है, तो ये अंधी हो गई थी। या फिर मैं सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन ओल्ड वुमेन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ हैड गॉन ब्लाइंड। ये भी ध्यान रखना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये बिकम, बी वाल बिकम और ये ये जो गॉन हम लिखते हैं, ये ऐसा केस होता है जब हम दिखाते हैं कि इस पे काम ऐसा हो गया है, ठीक है। अचानक से सडनली आई गॉट मैड, अचानक से मैं पागल हो गया, अचानक से मेरा दिमाग फिर गया, ऐसे। तो आप लिखोगे एन ओल्ड वुमेन हैड बिकम ब्लाइंड, ठीक है। तो उसने बोला उसने एक वैद्य को बुलाया और उसे वचन दिया। वैद्य को बुलाया, आप डॉक्टर ले लो, फिजिशियन ले लो, ठीक है। तो उसने डॉक्टर को बुलाया, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे डॉक्टर को बुलाया तो हम ऐसे बोल सकते हैं शी कॉल्ड, ठीक है। और डॉक्टर कह लो या फिजिशियन कह लो, ठीक है। फिजिशियन भी ध्यान रखना, अच्छा है, आप बोल सकते हो जब भी ऐसे कोई इलाज होता है तो फिजिशियन यूज़ करो। और उसे वचन दिया। अब देखो, सारा पास्ट में रखना है। अब ये कॉल्ड था तो इससे पैरेलिज्म फॉलो करो, एंड लगाओ, जो मैं समझा रहा हूँ ना, बहुत काम की चीज़ है, एंड लगाओ। अब यहाँ पे कॉल्ड और प्रॉमिस किया ना, तो प्रॉमिस्ड में भी वो आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। एंड प्रॉमिस्ड किया उसे, एंड प्रॉमिस्ड हिम, और उससे वचन दिया कि यदि वह उसकी आंखों की ज्योति ले आए फिर उत्पन्न कर देगा तो वह उसे बहुत अच्छा इनाम देगी। एंड प्रॉमिस्ड हिम डैट इफ़ ही वापस ले आएगा, ठीक है, इफ़ ही रिस्टोर्ड द लाइट ऑफ हर आइज शी वुड गिव हिम अ गुड रिवॉर्ड। गुड की जगह आप यूज़ कर सकते हो वर्ड क्या? जेनरस मतलब बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे। एक तो जेनरस ह्यूमन बीइंग होता है जो उदार वाला होता है, एक होता है बहुत अच्छा, मतलब भारी भरकम, अच्छा अवार्ड, GENE, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, GENEROUS, जेनरस रिवॉर्ड, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एन ओल्ड वुमेन हैड गॉन ब्लाइंड। दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, हैड गॉन ब्लाइंड। अब जैसे हम लोग ना शी कॉल्ड फॉर अ डॉक्टर, मैं बोल दूँ शी कॉल फॉर मत बोलना, कॉल के साथ फॉर यूज़ मत करना है यहाँ पे, ठीक है। जब वर्ब की तरह यूज होता है तो फॉर नहीं आता है, इसके साथ ध्यान रखना है। मगर आप वेंट के साथ फॉर लगा सकते हो। शी वेंट फॉर अ डॉक्टर एंड promised her and promised him if he could, यही था ना, if he could, एक बार वो मैं भी देख लूँ जरा, हाँ, अगर वो कर देगा, वह उसकी आंखों की रोशनी, यदि वह उसकी आंखों की रोशनी, if he could restore her eyesight, ठीक है, she would give him a handsome reward। देखो,
अब ये जो आप हो ना, मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कई बच्चों ने बनाया था, बट देखो ये भी बिल्कुल सही है। इफ़ ही का मतलब ही, ये डैट इफ़ का मतलब ही सेम वही है जो यहाँ पे इफ़ ही कुड दे रहा है कि अगर यदि वह वो ऐसा कर देगा तो ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखना है, सपोजिंग इफ़ है, सपोज सही है, ठीक है। तो दोनों सही है। लिखने का तरीका जहाँ पे यहाँ पे जेनरस डाला, यहाँ पे मैंने हैंडसम डाल दिया। अब ये नहीं आप डाल दो बाउंटीफुल, गलत है वो, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा है, इसका मतलब है गुड है, इसका मतलब गुड रिवॉर्ड। हैंडसम, देखो एक हैंडसम का मतलब है आप सुंदर हो दिखने में, एक हैंडसम का मतलब है अच्छा खासा। ये चीज़ ध्यान रखना। सही लग रही है वीडियो, अच्छे समझ में आ रहा है तो भाई ज़रूर बता देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो गया कि हैंडसम रिवॉर्ड देगा, गुड रिवॉर्ड देगा। और अगर आगे भी तो बोल रहा है वो, और अगर उत्पन्न कर देगा तो वह उसे बहुत अच्छा इनाम देगी, परंतु अगर यही नहीं करेगा तो उसका रोग बना रहेगा तो उसे कुछ नहीं देगी। अब यहीं से हम बोल देते हैं हैंडसम रिवॉर्ड देगी, ठीक है, हैंडसम रिवॉर्ड देगी। बट इफ़, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका बट इफ़ ही कुड नॉट, अब वो उसे सही नहीं कर पाया, बट इफ़ ही कुड नॉट क्योर हर, ठीक है। if he could not cure her, she would give him, कुछ नहीं मतलब नथिंग, ठीक है। या फिर अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूँ, सिर्फ मैं ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट सोच के, हाँ मैं ऐसे लिखूँ, बट इफ़ ही फेल्ड, देखो दोनों के लिखने का मेरा तरीका देखना। यहाँ भी मैंने इफ़ के साथ ही लगाया और V2 लगाया। याद है ना, हमने पढ़ा था जब हमें दिखाना हो कि कोई चीज़ हुई नहीं है बट अगर होगी तो ऐसा कर देंगे, तो ये भी सेंस देता है। बट इफ़ ही फेल्ड, अगर वो फेल हो गया, बट इफ़ ही फेल्ड टू क्योर हर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हर एक चीज़ लिखने, कुछ मिस तो नहीं, परंतु उसने यदि उसे अच्छा ना किया और उसका ये रोग बना रहा, अभी देखो ये हम भूल गए, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें ये लाइन भी लिखनी है। हम ये रोग, उसका ये रोग बना रहा, मतलब उसकी जो इलनेस थी। बट इफ़ यू फेल टू क्योर हर एंड हर इलनेस रिमेंड, तो वो उसे कुछ नहीं देगी। शी वुड गिव हिम नथिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योर नहीं हो पाई और उसकी इलनेस एंड हर इलनेस। देखो यहाँ पे ना आप हर इलनेस पे ऐसे भी बोल सकते हो, इलनेस बोल लो, इलनेस रिमेंड, या फिर ऐसे बोल दो हर ब्लाइंडनेस, अंधी है ना वो, तो ब्लाइंडनेस परसिस्टेड का मतलब वही बीमारी कंटिन्यूटी में चलती रही, तो वो उसे कुछ भी नहीं देगी। शी वुड गिव हिम नथिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है, इधर तक, ठीक है, इधर तक पूरा कर लिया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आ जाओ और देखेंगे ध्यान से चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा, तभी मैं बोलता हूँ पेज ऐड कर दिया करो ना, ये बच्चे पीपीटी वाले पेज ऐड नहीं करते, अपना ही दिमाग चलाते हैं। ठहराव हो जाने पर वैद्य समय समय पर बुढ़िया की आंखों से छेड़छाड़ करता रहा। क्या हो जाने पर? ठहराव हो जाने पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, वो ऐसा करता रहा, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मैं पानी पी लूँ, एक मिनट रुकना जरा। तो भाई क्या हुआ, इनका जो था, परंतु उस समय उन्होंने, और उसका ये ठहराव हो जाने पर वह सदस्य में बढ़ा कि वो छेड़छाड़ करता रहा। अब उनका ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। उसने वैद्य को बुलाया, वचन दिया कि यदि वे आंखों की ज्योति फिर उत्पन्न करेगा तो अच्छा, परंतु तो उसका ये बना, तो उसने कुछ नहीं देगा, ठीक है। अब उनके बीच में बात हो गई ठहराव हो जाने पर, ठीक, ठहराव हो जाने पर, ठीक है। अब इसका मतलब आई थिंक यही है कि आपका वो हो गया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया आपका, और चीज़ें चलती गई, एक मिनट, समझौता, और धीरे धीरे चीज़ें चलती गई, ठीक है। अब देखो क्या करता गया, वह समय समय बुढ़िया की आंखों से छेड़छाड़ करता गया और इस बीच में थोड़ा थोड़ा करके उसे उसके क्या करता गया, उसका सामान उठाते लेता गया, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, तो ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। आफ्टर, ऐसे लिख दो, आफ्टर मेकिंग एग्रीमेंट, ठीक है। ये क्या करता रहा, बार बार आता रहा, तो आप बोलोगे द डॉक्टर या फिजिशियन, द डॉक्टर बिगेन आता रहा ना, बार बार आता रहा। अब सारा पास्ट में चलेगा, बिगेन विजिटिंग हर फ्रॉम टाइम टू टाइम आता गया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम,
ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ पे पढ़ते रहो। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है बार बार नीचे इधर जाने में, समय समय पर करता रहा और आता रहा। ठीक है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, समय समय पे वो आता गया। ठीक है, और वो क्या करता था, द डॉक्टर, छेड़छाड़ को हम ना टच्ड भी बोलते हैं, सिंपली टच द आइज, सिंपली टच द आइज, टच द आइज ऑफ ओल्ड वूमेन। ठीक है, ठीक है ना। एंड अब देखो जैसे बोलता है ना, अन समय समय पर आंखों आता और छेड़छाड़ करता और उसी बीच में मैं ना एक वर्ड, मैं आपको एक फ्रेज बताता हूँ यूज़ करना है, एंड इन द मीन टाइम, उसी बीच में हम यूज़ करते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, इन द मीन टाइम, ये बहुत काम आएगा आपके। धीरे धीरे वो क्या करता गया, सामान उठा ले गया, थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेजुअली, इन द मीन टाइम ही ग्रेजुअली टुक अवे, ले गया क्या, ऑल हर अब सामान को हम क्या बोलेंगे, चीज़ें, ऑल हर थिंग्स लिखूँ नहीं, ऑल हर बिलोंगिंग्स लिख दो, बिलोंगिंग्स पढ़ा है ना, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग मतलब होता है भाई आपके सामान, आपकी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, या फिर आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पर वाइल्ड, ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो वाइल्ड ट्रीटिंग हर आइज, ऐसे लिखो, ये चीज़ बढ़िया होगी। ठीक है, ठीक है, वाइल्ड ट्रीटिंग हर आइज ही वुड ग्रेजुअली, क्या करता था, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे से, क्या करता था, स्टील करता था। ठीक है, छोटा थोड़ा सामान उठा, थोड़ा थोड़ा करके उसका सामान उठा ले गया, स्टील करता था, स्टील आइटम्स फ्रॉम हर हाउस। देखो ये लिखना आपने, मैं तो आपको कंटेंट दे रहा हूँ भाई, मैं कंटेंट ऐसा दूंगा कि आप कंटेंट हो जाओगे, मतलब मैं कंटेंट ऐसा दूंगा बढ़िया कि आप कंटेंट मतलब सेटिस्फाई भी होता है कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, उठा ले गया। अब क्या हुआ, अंत में कुछ काल के बाद उसने मन लगाकर अपना काम आरंभ करा। अंत में मतलब इन द एंड उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, आरंभ किया और उससे अच्छा कर दिया, और तब निश्चित फीस मांगी। मतलब उसने एंड में भैया क्या करा, उससे मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन द एंड कुछ टाइम के बाद बोला ना, तो आफ्टर सम टाइम, इन द एंड आफ्टर सम टाइम, ये हमेशा ध्यान रखना, इन द एंड आफ्टर सम टाइम ही बिगेन, ही सीरियसली मतलब सीरियसली अप्लाइड, अपने आप को उसने झोंक दिया, काम करने लगा, हिमसेल्फ टू हिज वर्क एंड क्यूर्ड हर, और उसे क्यूर्ड कर दिया। देखो अभी देखो क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो क्या बोला उसने, और अपना काम आरंभ किया और उससे अच्छा कर दिया, और तब वह निश्चित होगी, उसने मन लगाकर अपना काम किया, और उसे क्यूर्ड कर दिया, और एंड देन, ये एंड देन ध्यान रखना, और फिर मांगी क्या, फीस, एंड देन डिमांडेड द, जो निश्चित वर्ड है उसके लिए लिख रहा हूँ फिक्स्ड फी, निश्चित फी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, इन द एंड, ये तो लिखना ही लिखना है, आफ्टर सम टाइम, इन द एंड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ही बिगेन टू क्योर हर आइज केयरफुली, भाई वो तो ठीक करने लगा ना। ठीक है, और भाई एंड, और क्योर्ड कर दिया, एंड रीस्टोर्ड हर आई साइट, एंड देन, और बाद में क्या मांगा उसने, एंड देन डिमांडेड अब देखो फिक्स्ड फीस को हम बोलते हैं, जो निश्चित फीस उसके लिए हम बोलते हैं स्टिपुलेटेड, STIPULATED, जो बनती है फीस, वो भाई जो मेरी चीज़ हो वो देना मुझे। ठीक है, स्टिपुलेटेड फी, ये भी ध्यान रखना, आ जाओ आगे। ठीक है, अच्छा, तो वह निश्चित फीस मांगी और अच्छा कर दिया। आंखों में ज्योति लौट आने पर बुढ़िया ने अपना कोई सामान घर में बचा ना देखा। ठीक है, अब देखो आंखों में ज्योति लौट आई, मतलब जब उसकी आई साइट आई, व्हेन हर आई साइट, जब उसकी आंखों में जब क्या हुआ, देखो इधर देखो, आंखों में ज्योति लौटने पर, ठीक है, बुढ़िया ने कोई सामान घर में बचा न देखा। व्हेन हर आई साइट रिटर्न, ठीक है, ये व्हेन हर आई साइट वॉज रीस्टोर्ड तब से चल रहा है ना, तो व्हेन हर आई साइट वॉज रीस्टोर्ड जब हो गई, ठीक है, तो जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, उसने क्या किया, द ओल्ड वुमेन
सामान घर में बचा ना देखा, तो उसने कोई समझ, द ओल्ड वुमेन सॉ नथिंग इन हर हाउस, ठीक है, नथिंग लेफ्ट, द ओल्ड वुमेन सॉ नथिंग लेफ्ट इन हर हाउस, इन हर हाउस। वैद्य ने, उसी डॉक्टर ने उसे रुपए लेने के लिए बार बार बोला, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ को आप लगातार जब डिमांड कर रहे हो तो जो व्यर्थ रहा, जो व्यर्थ रहा मतलब उसका कुछ हुआ नहीं, तो चलो इसको देखते हैं। बार बार जब आप कोई चीज़ को बोलो तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ करो। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोग भी यार एडजस्ट कर लेना, कोई नहीं। तो बार बार क्या किया किसने, वैद्य ने, वैद्य से स्टार्ट करेंगे। तो वैद्य ने बार बार करा, तो द डॉक्टर, या डॉक्टर कर लो, फिजिशियन कर लो, द डॉक्टर इंसिस्टेड, हमेशा ध्यान रखना बार बार कोई चीज़ हो, जवाब देना, इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है और उसके साथ V1 प्लस ING आती है बार बार चीज़ों को दिखाने के लिए। द डॉक्टर इंसिस्टिंग ऑन डिमांडिंग हिज फी, हर फी मत लिख देना, ठीक है, लड़का आदमी है वो, हिज फी, बार बार भाई वो करा और वो सारा व्यर्थ रहा, वेन में चला गया सो, ठीक है, डिमांडिंग हिज फी बट इट इट वेंट ऑल इन वेन। ये फ्रेज ध्यान रखना, इन वेन का मतलब है सब व्यर्थ चला गया, ऑल इन वेन, या इट वॉज ऑल इन वेन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। विद ने बराबर वो जो व्यर्थ रहा और वह बराबर कहने और वह बराबर बहाना करके उसे टाल देती, ठीक है, और कुछ ना कुछ बहाना करके ना वो उसे क्या करती, टालती। अब इसको कैसे लिखोगे कि बहाना करके टाल देती थी, ठीक है। तो इसके लिए आप ये बोल सकते हो, बहाना कर रही है तो इसके लिए आप ये बोल सकते हो बट शी, और बार बार बट शी केप्ट पुटिंग हिम ऑफ, पुटिंग हिम ऑफ विद, बार बार बहाना करके, विद एक्सक्यूजेस, या ऐसे लिख सकते हो विद वन एक्सक्यूज और अनदर, और अनदर, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे करके आप बना सकते हो, बार बार बहाना करके उसे टाल रही थी, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको आधा पैसेज करा दिया, अब आप इसको पूरा करके मुझे भेजोगे, क्योंकि जिस मैं आपको इंस्ट्रूमेंट से करा रहा हूँ इसमें बैटरी कम है, ठीक है। तो ये आपने करके भेजना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताना, यहाँ आपने भेजना है, ठीक है। जे का आपका बैच आउट हो चुका है, ठीक है। तो भाई ये बैच जिसको भी लेना हो ज़रूर ले लेना, जे का फुल बैच है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। तो उसको लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, और चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है ना। ओके, चलो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बताना हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर बताना।